तेरी मैं दीवानी हो गई। तुम्हें पता भी है मुंबई में क्या क्या होता है? मल्टीपल अफेयर, एक ही आदमी का बहुत सारी औरतों के साथ, सब अपनी मस्ती में मस्त है। तुम्हारा पार्ट भी कब तक बचेगा? और वैसे तो तुम्हें बेवकूफ बनाना किसी के लिए भी चुटकियों का काम है, और पार्ट बना भी रहे। मीरा, क्या कर रही हो? हमारा फोन क्यों चेक कर रही हो? नींद बहुत आ रही होगी ना पार्थ आपको, इस वजह से, है ना? रात भर होटल में पार्टी जो कर रहे थे आप। मीरा, वो लोग अचानक से आ गए थे, इसलिए मना नहीं कर पाए। तो झूठ क्यों बोला आपने हमसे? क्यों भेजा हमें गुड नाइट का मैसेज? आप हमें सच क्यों नहीं बता रहे थे? मीरा, हम तुमको बता रहे थे, हमने मैसेज लिख लिया था, फिर हमने डिलीट कर दिया क्योंकि हमें लगा तुम परेशान हो जाओगी। तो परेशान तो हो गए ना हम पार्थ। क्या लगा आपको कि हम आपको रोक लेते? पार्थ, आप तो मुंबई चले गए, हम आपको उससे नहीं रोक पाए, तो हम आपको ये करने से कैसे रोक सकते थे? किस चीज का डर था आपको, बताइए। कैसे बात कर रही हो हमसे? हाँ, नहीं, कैसे बात कर रही हो हमसे? बात का बतंगड़ बना रही हो तुम। नहीं, सीधी सीधी ये बता रही हो कि गलती हमारी है जब हम बोल रहे हैं कि वो आ गए थे, अचानक पार्टी करने लगे, तो समझ में नहीं आती बात। और अगर पार्टी कर भी ली तो क्या हो गया? क्या हो गया? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया? या आप समझना नहीं चाहते कि आप हमसे झूठ बोलने लगे हैं, बातें छुपाने लगे हैं? जरूरी नहीं समझते हमें कुछ बताना। पार्थ, आपको परवाह ही नहीं है इन चीजों की। हम हद हो गई यार, हद हो गई। अब हम अपने घर में सो भी नहीं पाएंगे। जिंदगी ना खराब कर दी तुमने हमारी। क्या हुआ? क्यों झगड़ा कर रहे थे? इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि आवाज नीचे तक आ रही थी। ये बात ना आप अपनी लाडली बहू से पूछिए। तमाशा कर रखा है उसने, पता नहीं क्या हो गया उसे। एक रात पार्टी क्या कर ली? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे फांसी चढ़ा देगी हमको। ऐसी बात नहीं है लल्ला, मीरा ऐसी नहीं है। कोई बात जरूर होगी जो वो गुस्सा है। दादी, पता है, हमें पता था आप ना हमारी साइड कभी लेंगे ही नहीं, आप ना हमेशा मीरा की साइड लेंगी। अरे दोस्तों से मिले, पार्टी की, उसे बताने वाले थे, वो आए, मिलके चले गए, लेकिन नहीं, उसने पहले से जासूसी कर रखी है। दादी पता क्या है, इस बार हमारी कोई गलती है नहीं और ना हम मानेंगे। और उसे ना
जो सोचना है ना सोचे वो। मीरा, कैसी पत्नी हो तुम? पति बेचारा काम से थक के आया था, कम से कम उसे थोड़ा आराम तो कर लेने देती। पर नहीं, तुम्हें तो हर वक्त लड़ना झगड़ना होता है ना? अरे लड़ाई करनी थी तो बाद में भी तो कर सकती थी ना। अब बताओ क्या ही बोले मैडम को। पहले खुद ही चाहती थी कि इनका पार्थ बहुत बड़ा मॉडल बने, बड़ी बड़ी फोटो छपे उसके अखबारों में। अब जब वो सक्सेसफुल हो गया है तो लड़कियां तो उसके आगे पीछे घूमेंगी ही। अरे भाई, जहां गुड़ होता है वहां चींटियां जाती हैं। ये इंडस्ट्री ही ऐसी है मॉडलिंग की। अब करो इंतजार। और वैसे भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब तुम इस सब की आदत डाल लो, ये पार्टियां, लड़कियां। अब तो हमें समझती है ना। हमें पार्थ की लड़कियों के साथ पार्टी करने से कोई परेशानी नहीं है। बस वो हमसे बातें ना छुपाएं, हमें सच बताएं, हमसे झूठ ना बोले। आप बताइए, हमने कुछ गलत कहा क्या? नहीं बेटा, तुम गलत नहीं हो और पार्थ भी गलत नहीं है। शायद उसने जानबूझकर ये सब नहीं किया है। अगर गलत कुछ है तो वो हालात है। ये तुम दोनों के बीच की छोटी सी गलतफहमी है। एक बात बताए बेटा, ये जो दुनिया है ना, बड़ी खराब है। एक छोटी सी गलतफहमी एक राई का पहाड़ बनाना उनके बाएं हाथ का खेल है। इसीलिए ये छोटे मोटे मनमुटाव, ये झगड़े इतने ना बढ़ाओ कि तुम्हारे रिश्तों में दरार आ जाए। वरना पता है, ये जो लड़ाई है ना, कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई बन जाएगी। समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बिट्टू? यहाँ क्यों आया इस तरह? तुम्हारी मीरा दी ने देख लिया ना तो तुम खुद तो मरोगी, हमें भी मरवाओगी। तो हम क्या करते? अरे ये क्या बात हुई? तो दिन दहाड़े चले आओगी यहाँ पे बिना बताए? कुछ तो दिमाग से काम लो बिट्टू, तुम्हें तमाशा करना है यहाँ पे। हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। घर में भी आप किसी से कुछ बात नहीं कर सकते। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। अरे हमें नहीं पता क्या करें, तुम जाओ यहाँ से। साहिल, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आता। हम आपसे बात नहीं करते तो हम किससे बात करेंगे? आप प्लीज हमारी बात सुनिए। यार ये सपना तुम्हें पहले सोचना चाहिए था बिट्टू। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी नहीं। तो ना ही हमें ब्लेम करो और ना ही हमें घसीटो इसमें, समझे? अब तुम जाओ यार यहाँ से, निकलो निकलो मेरी माँ। ये तो पीछे ही पड़ गए यार, पता नहीं क्या आग लगी है इस आदमी को।
मेरा फोन काटने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? The number you have called is currently switched off. फोन स्विच ऑफ कर दिया है। पर क्यों? उस दिन हमें बुलाकर हमसे मिलने भी नहीं आई। वीडियो कॉल पे बात करने से भी मना कर देती है। बात क्या है? हाँ? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। नहीं तो वीडियो कॉल पे तो बात कर ही सकते हैं। हेलो, हाँ सुनो, हमने एक नंबर भेजा है, जरा पता करना किसका है। हाँ, और थोड़ा जल्दी। हाँ हमें नहीं पीना। ले लो भाई, दिमाग ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा? ठंडा तो हम रखना चाहते हैं, लेकिन मीरा नहीं समझ रही ना। कलेश मचा के रखा हुआ घर में, कचहरी लगा दी है। पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया है हमने। भाई हम समझ रहे हैं, तुमने केवल इसलिए नहीं बताया ना कि रात को परेशान होगी, सो नहीं पाएगी। घर पे आके बताने वाले थे ना सब कुछ। वो नहीं समझ रही है, इस बार थोड़ा ज्यादा रिएक्शन दे रही है। इस बार नहीं, हर बार उसका ना रोज का हो गया है। हमें समझती नहीं है, विश्वास नहीं रहा उसे हम पे। एक बात बताओ, देविका जी हमारी बॉस है ना, हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। हमें मुंबई तक लेके गई अपने खर्चे पे। क्या जरूरत है उन्हें ये सब करने के लिए? हाँ, किसी चीज की कमी है उन्हें? नहीं ना, हमारा करियर बना रही है। एक छोटी सी पार्टी मांग दी तो क्या दिक्कत हो गई? हाँ, और मना कर देते हम तो उन्हें बुरा लगता। वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही है, हम एक पार्टी भी नहीं दे सकते उन्हें। लेकिन तुम समझ रहे हो, मीरा नहीं समझ रही है बात। अंदर आ जाए। प्लीज आइए ना। पार्क घर पे है क्या? उसे बुला दो। क्या आप ही हमारे बेटे पार्थ की वो काबिल बॉस है? पार्थ अभी अभी बाहर निकल गया, बस थोड़ी देर पहले। आपको पार्थ से कोई काम है? हाँ, काम है। कुछ दिखाना है उसे। जब हमने देखा तो हमसे रहा नहीं गया। सॉरी, ऐसे अचानक चले आए हम, तो सोचा कि तुरंत यहाँ आ जाए। हम फोन कर लेते हैं पार्थ को। भाई समझने की कोशिश करो यार। देविका जी का फोन।
हाय पार्थ, कहाँ हो तुम? हम तुम्हारे घर पे हैं। अच्छा, जहाँ पे भी हो जल्दी से घर आ जाओ, हमें कुछ दिखाना है तुम्हें। आप हमारे घर आई हैं? जी हम अभी आते हैं। आ रहा है वो। श्योर, आइए बैठिए। देविका जी हमारे घर क्यों आई? पता नहीं क्या हुआ होगा, हम आते हैं। वैसे कल की पार्टी कैसी रही आप लोगों की? पार्थ बता रहा था बहुत एंजॉय किया आप लोगों ने। यार इट वाज फन। सुबह 4 बजे तक पार्टी किया हमने। मन तो नहीं था कि हम उसे जल्दी वाइंड अप करें, पर करना पड़ा क्योंकि अगले दिन हमारी फ्लाइट थी सुबह सुबह। हाँ, बट इट्स ओके। अब मुंबई आना जाना तो लगा रहेगा, तो फिर कभी कर लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लीजिए, आ गया पार्थ। हाय। आप अचानक हमारे घर पर? एक्चुअली तुम्हें कुछ दिखाना था। ये तो हम हैं, कवर पेज पे। हाँ। दिखाइए। ये बैचलर पार्थ, शायद आपने ठीक से पढ़ा नहीं। ये आप तो शादीशुदा है ना, तो फिर ये लोग ऐसे कैसे बैचलर लिख सकते हैं? देविका जी, आपने हेडलाइन ठीक नहीं कराई। क्यों ठीक कराती मैं हेडलाइन? हमारे हिसाब से ये हेडलाइन बिल्कुल परफेक्ट है मीरा। इंडस्ट्री है ये, ग्लैमर वर्ल्ड है। यहाँ लड़का हो या लड़की, किसी का भी शादीशुदा होना उसके लिए एक बैगेज साबित हो सकता है। फैन फॉलोइंग पे भी असर पड़ता है। ये आप क्या कह रही हैं देविका जी? वही कह रही हूँ जो सच है मीरा। झूठ ही सही, पर इंडस्ट्री में यही बिकता है। यहाँ ब्रांड्स मॉडल्स की हर छोटी बड़ी चीज पे ध्यान देते हैं। तो ब्रांड्स को इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आपका मॉडल शादीशुदा है या नहीं? उनको तो मॉडल की लुक से मतलब है ना। फर्क पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि हर एक ब्रांड वही मॉडल को साइन करेगा ना जिसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा हो, तभी तो उनकी कैंपेन्स बिकेगी। आम आदमी की इमोशंस का भी ख्याल रखना पड़ता है। हम नहीं मानते कि ये जरूरी है। ऐसे तो बड़े बड़े फिल्म स्टार शादी नहीं करते क्या? बड़े बड़े फिल्म स्टार्स तो अपनी सोशल मीडिया स्टेटस पे भी तो सिंगल लिखते हैं ना मीरा, तो क्या रियल लाइफ में भी वो सिंगल हो जाते हैं? हाँ नहीं ना। कम ऑन मीरा, आई थिंक तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो। झूठ ही सही, पर पार्थ के लिए यही सही है। देविका जी, हम ओवर रिएक्ट नहीं, रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये हक है हमारा।
बीवी हैं हम पार्थ की। पार्थ, आप चुप क्यों हैं? आप बोलिए ना कुछ। क्या बोले? नहीं तुम भी बोलो ना सब कुछ। बिल्कुल ठीक तो कह रही है ये। तुम सुन रही हो? ये इतने साल से इस इंडस्ट्री में है, तो जो कर रही होगी सोच समझ के कर रही होंगी ना। लेकिन तुमने तो सुनना ही नहीं है। मतलब अब आप भी यही खाएंगे? तो पूरी दुनिया को ये मानना चाहिए कि आप शादीशुदा नहीं है। पार्थ, तो फिर हमारा वजूद क्या रह गया आपकी जिंदगी में? क्यों कर रही हो रिएक्ट? ये ना आजकल ऐसे करती है हमेशा। सुनती नहीं है, समझती नहीं है, हर बात पे रिएक्ट करती है। एक बात बताओ, यहाँ पे छप भी गया तो क्या हो गया? कुछ गलत हो गया? कुछ बदल जाएगा? दुनिया कुछ और सोच लेगी, कुछ गलत हो जाएगा, तुम हमारी पत्नी नहीं रहोगी क्या? और देविका जी के सामने ना जुबान संभाल के बात करो तुम। पार्थ, सब लोग हैं, जस्ट रिलैक्स। अरे सुनते नहीं है। इट्स ओके, रिलैक्स आप। उसके लिए सब नया है, आई एम श्योर ग्रेजुअली समझ जाएगी वो। प्लीज तुम हाइपर मत हो, ओके? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।